हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जिस वीडियो के बारे में हम बात करने वाले हैं ये आपको इंस्पायर जरूर करेगी, क्योंकि जिस वीज़ा के बारे में आज हम बात करने वाले हैं ये 2 रिफ्यूज़ल के बाद में आया है और आपको ये जानने में, ये समझने में हेल्प करेगी कि कनाडा की मल्टीपल रिफ्यूज़ल होने के बाद भी वीज़ा आने के चांसेस होते हैं। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि कैसी प्रोफाइल थी, किस तरीके से काम किया, कैसी रिफ्यूज़ल थी। तो उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, पहली बार हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इनकी प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करते हैं। रजत शर्मा जी, 33 ईयर इनकी एज है, करनाल से हैं। अपना इनका बिजनेस है, स्वीट शॉप यहाँ पे चलाते हैं और पिछले तकरीबन 3-4 सालों से बिजनेस में ही है। पहले इनके फादर बिजनेस को रन करते थे, अब जो फादर हैं उन्होंने पूरा टेक ओवर इनको दिया है। तो फैमिली बिजनेस है, फैमिली बिजनेस को रन करते हैं। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इनके पास अवेलेबल हैं। इनकी वाइफ हैं, 2022 में इनकी शादी हुई थी, तो वाइफ स्टूडेंट वीज़ा पे कनाडा गए थे। आज की डेट में उनके पास वर्क परमिट है और उन्होंने 2 बार कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया था और दोनों बार रिफ्यूज़ल आई थी। अगर फाइनेंस डिटेल की बात करें तो 11 लाख रुपए इनके अकाउंट में था, 11 लाख रुपया ही दिखाया था। किसी भी तरह की कोई भी एफडी, किसी भी तरह की कोई भी अदर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे शो नहीं की गई। तो ये बेसिक इनकी प्रोफाइल है। तो अब हम बात कर लेते हैं इनकी रिफ्यूज़ल लेटर की। तो इनकी रिफ्यूज़ल लेटर में 2 मेन रीज़न थे। अगर रिफ्यूज़ल डेट की बात करें तो 16 मई 2025 को इनकी फाइल रिफ्यूज़ हुई थी। 2 मेन रीज़न थे, एक तो एसेट को लेके, फाइनेंस को लेके, दूसरा था जो पर्पस ऑफ विजिट है वो कंसिस्टेंट नहीं है। 179B क्लोज के अंदर इनकी फाइल रिफ्यूज़ हुई थी। तो इस रिफ्यूज़ल लेटर में अगर हम इसका फॉर्मेट देखें तो ये जेनरिक रिफ्यूज़ल लेटर है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हमने इस केस पे काम किया। जब हमने इनकी रिफ्यूज़ल लेटर को देखा तो चलो फाइनेंस और एसेट की अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। पहले बैलेंस कम हो सकता है, एसेट कम हो सकता है। तो जो पर्पज़ ऑफ विजिट था वो तो वाइफ के पास जाना था। तो वीज़ा ऑफिसर को कहीं ना कहीं लग रहा था कि जी ये अगर वीज़ा मैं दे दूंगा तो हो सकता है वापस ना आए। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रजत की रिफ्यूज़ल है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें ये रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ता है कि जब वीज़ा ऑफिसर को ये लगता है कि अगर मैं वीज़ा दे दूंगा तो शायद ये वापस अपनी होम कंट्री नहीं जाएंगे। जब इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, एक्चुअली इनके एक दोस्त हैं, उनका वीज़ा हमारे थ्रू आया था। तो इन्होंने जब हमसे कांटेक्ट किया, ये ऑफिस में आए, अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके आए, हमने डॉक्यूमेंट्स को देखा। तो जब रिफ्यूज़ल लेटर को देखा था तो हमें तभी पता लग गया था कि हमें 2 मेन टॉपिक हैं जिसके ऊपर काम करना है। हमने उसी टॉपिक के ऊपर काम किया, उसी डिपार्टमेंट के ऊपर काम किया जिसकी मेहनत की वजह से आज इनके पास वीज़ा है। किस तरीके से काम किया? सबसे पहले तो हमने इनका कवर लेटर बनाया जिसमें हमने ये प्रोफाइल बताई कि ये इनकी प्रोफाइल है, ये इनकी एम्प्लॉयमेंट है, ये इनका बिजनेस है, ये इनके पास रीज़न है वापस आने की और ये इनका पर्पस ऑफ विजिट है। डिटेल में बनाया था। उसके बाद में हमने जस्टिफिकेशन लेटर बनाई कि जी ये 2 रिफ्यूज़ल हैं, 2 रिफ्यूज़ल में आपके ये रीजंस हैं, हमारे पास ये आंसर है, इन वजह से, इन टाइज की वजह से हम वापस आएंगे। तो ये हमने जस्टिफिकेशन लेटर में दिखाया था। उसके बाद में हमने एक डिटेल्ड इनविटेशन लेटर बनाया, क्योंकि पुरानी जो एप्लीकेशन थी जो इन्होंने 2 बार अप्लाई किया था, तो उसमें जो इनविटेशन लेटर था वो बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट में था। तो दोबारा हमने ड्राफ्ट किया, इनकी वाइफ ने कनाडा से नोटरी करवाया, वो हमने इस एप्लीकेशन में सबमिट किया। उसके बाद में हमने टाइस यहाँ पे बताए, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर बार बार ये चीज़ कह रहा था कि जी ये वापस नहीं जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। तो हमने एक टाइस डिक्लेरेशन लेटर बनाया जिसमें हमने ये बताया कि ये रीज़न है, इनका बिजनेस है, पुराना बिजनेस है, 4-5 बंदे काम करते हैं, रेगुलर इनकी सेल है, इतना इनका मंथली रेवेन्यू है, इतना इनका एनुअली रेवेन्यू है, इतना ये टैक्स देते हैं, हर चीज़ यहाँ पे बताई, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि शायद वीज़ा ऑफिसर को ज़्यादा आसानी हुई समझने में और फाइनली इनके पास वीज़ा यहाँ पे आया है। इन केस दोस्तों आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, बार बार आपकी रिफ्यूज़ल आ जाती है और ऑलमोस्ट सेम पर्पस है, आप अपनी वाइफ के पास जाना चाहते हैं, आप अपने हस्बैंड के पास जाना चाहते हैं, तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप भी अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की। सबसे पहले रीसेंट रिफ्यूज़ल लेटर को एड्रेस करें। आप ये देखें कि आपने पुरानी एप्लीकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट दिखाए थे, पुरानी एप्लीकेशन की जो रिफ्यूज़ल है उसमें क्या क्या रीज़न थे, उन दोनों को मैच करें, एक जस्टिफिकेशन लेटर तैयार करें, फिर आप अपनी एप्लीकेशन को दोबारा सबमिट करें। दूसरा,
पर्पस ऑफ विजिट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आप अपनी वाइफ के पास जा रहे हैं तो इनविटेशन लेटर में डिटेल होनी चाहिए। वाइफ के डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं, आपका क्या रिलेशन है, कैसे आप उसको प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। अगर आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, तो आप उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो कोशिश करें जितनी ज़्यादा आप डिटेलिंग देंगे जिससे आपका जो रिलेशन है वो प्रूव हो सके, उतनी डिटेलिंग आप यहाँ पे दें। कवर लेटर को ध्यान से बनाएं, अच्छी तरीके से बनाएं, कस्टम बनाएं, प्रोफेशनल बनाएं, और जो भी इसकी डिटेलिंग है, जो भी इसकी लैंग्वेज है, जो भी इसकी वर्डिंग है, वो रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। और आपने अपनी प्रोफाइल को डिस्कस करना है कि जी मेरे पास ये रीज़न है, मैं इन रीज़न की वजह से वापस आऊँगा और मैं क्यों कनाडा जाना चाहता हूँ, तो उसका आपने यहाँ पे आंसर देना है। लेटर ऑफ इंटेंट आपने बनाना है जिसमें आपने ये बताना है कि आप क्या करने जा रहे हो, क्यों आपकी ये विजिट ज़रूरी है, क्यों आप वापस आओगे और कब तक आप वापस आओगे। तो ये सब सारी की सारी जो डिटेल है ये आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट पे काम करें। अगर आपकी बार बार फाइल रिफ्यूज़ हो रही है, जो फाइल का रीज़न है, जो रिफ्यूज़ल का रीज़न है वो आपके फाइनेंस को लेके, एसेट को लेके आ रहा है, तो अपनी बैंक स्टेटमेंट को वेरीफाई करें। ट्रांजैक्शंस को देखेंगे किस तरीके की आपने ट्रांजैक्शन दिखाई थी, किस महीने अगर आपकी कोई ज़्यादा कोई ट्रांजैक्शन दिखी है, कोई बड़ी अमाउंट ट्रांसफ़र हुई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने आपका जो इनकम है और जो आपका खर्चा है वो मैच नहीं कर रहा। तो आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप क्लोजिंग बैलेंस से एकदम से पैसा दिखा दोगे तो वीज़ा ऑफिसर वीज़ा दे देगा। मुश्किल होता है। आपको जो बैंक स्टेटमेंट है वो मैनेज चाहिए। 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट या 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आप सबमिट कर सकते हैं। किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें। अगर आपको लगता है कि आपकी मल्टीपल रिफ्यूज़ल है और आप कवर लेटर को दोबारा नहीं बना सकते, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को दोबारा नहीं बना सकते, डिटेल में जस्टिफिकेशन नहीं बना सकते, तो आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। कोशिश ये करें कि जिसकी भी हेल्प ले रहे हैं वो आपकी प्रोफाइल को एक अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करे, एक अच्छी डिटेल में कवर लेटर बनाए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो आपको डॉक्यूमेंट शेयर करे कि ये डॉक्यूमेंट मैंने बनाए हैं, और आपको एक आइडिया होगा किस तरीके से जो आपके कंसल्टेंट हैं उन्होंने आपकी प्रोफाइल को प्रेजेंट किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी होगी, आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से कनाडा मल्टीपल रिफ्यूज़ल के बाद भी वीज़ा देता है, किस तरीके से आपने अपने केस को रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से आपने कवर लेटर को डिफाइन करना है। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई इंक्वायरी है, तो स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।